साइड प्लीज। अब आप लोग सब एक एक करके यहाँ पे ब्लड सैंपल्स निकालेंगे वॉलंटियर से। ओके? एक्सक्यूज मी मैम। अगेन लेट। सॉरी मैम। चलो अब तुम ही सबसे पहले ब्लड सैंपल लोगे। कम एंड टेक अ सैंपल। कम ऑन, हरी अप। ओके मैम। कम। फर्स्ट टाइम है क्या? Any difficulty? नो मैम, आई एम डूइंग इट। Come on, hurry up. यस मैम। अगर इतना टाइम एक वेन ढूंढने में लगाओगी तो पेशेंट तो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगा। Keep quiet. हे, रिलैक्स। उनकी हंसी की ओर ध्यान मत दो, मेरे हाथ की ओर देखो ध्यान से। एक्सक्यूज मी, काफी घायल हो गए ना तुम? हाँ वो तो है। आज हम आपके हाथों घायल होंगे, तभी तो कल घायल पेशेंट्स आपके इन्हीं हाथों से ठीक होकर हंसते खेलते अपने घर वापस जाएंगे, राइट? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बाय द वे, आई एम डॉक्टर सुनैना। आई एम कबीर। तो ये मेडिकल कॉलेज में डेमो पेशेंट कैसे बन गए? डोंट टेल मी यू एंजॉय द मनी। मनी? मेरी माँ को एक बार इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। रास्ते के एक अनजान आदमी ने यूं ही ब्लड दिया और कहीं गायब हो गया। उसकी इंसानियत ने मेरी माँ की जान बचाई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं डेमो पेशेंट बन गया। क्या बात है, तुमने मुझे खून दिया। चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। खून के बदले कॉफी? अच्छा चलो, कुकी भी खा लेना। नहीं, मैं तो हाव खाऊंगा। Excuse me, I'll just come, huh? Start to just. Oh. अरे हाय, तुम यहाँ? What a pleasant surprise यार। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? Yes, of course. तुम तो हो ही मान, अपनी मानता तो दिखाओगी। थैंक्स, सो स्वीट। अच्छा बताओ कहाँ ड्रॉप करूं? There, second floor.
हाँ सुनैना, सुनैना तू आज भी नहीं आएगी ना तो मैम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी तुझ पे। एनीवे, आई विल इन्फॉर्म मैम। ओके, बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैम वो एक्चुअली ना वो बहुत जरूरी काम आ गया है। आई हैव टू गो मैम। नेक्स्ट टाइम से अपने सारे काम निपटा के आइएगा। श्योर मैम, थैंक यू मैम। व्हाट द तुम यहाँ वो कॉल क्यों? ब्लफ करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? ओह, एनीवेज, ये ड्रामेबाजी क्या चल रही है? वही जो हर लव स्टोरी के शुरुआत में चलती है। आई एम सीरियस। आई एम ऑल्सो सीरियस। वो अलग बात है कि शक्ल से लगता नहीं हूँ, लेकिन स्पेक्स लगा लूंगा ना तो लगूंगा। What do you want? एक्चुअली मुझे आपसे प्यार हो गया। Really? यस, वो भी लव एट फर्स्ट साइट वाला। नेक्स्ट टाइम से तुम साइकियाट्री डिपार्टमेंट में वॉलंटियर करना। एक मिनट, कम प्लीज सिट, रिलैक्स। देखो, ये मैं प्यार के बदले प्यार नहीं मांग रहा। नो एक्सचेंज ऑफर। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मुझे अपना दोस्त बना लो। आसपास रहूंगा तो शायद तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं इंसान अच्छा हूं। और फिर क्या पता, शायद ऐसा दिन आए कि हम आसपास से पास हो जाए। इतनी पोएट्री मत झाड़ो। देखो, मैं तुमको बता दूं, मुझे ये शायरी, लेटर्स और रोजेस ना बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते। तो मुझ पे तो ये ट्राई भी मत करना। परफेक्ट। तो डेटिंग शुरू करें? हेलो, डेटिंग का तो तुम नाम भी मत लो, वरना आज ही हमारा फर्स्ट और लास्ट डेट पर होगा। क्यों? रूल्स मैं बनाऊंगी और फॉलो तुम करोगे। और अगर मैंने कहा आज के बाद शक्ल भी मत दिखाना तो मुंडी भी नहीं दिखाऊंगा। इतनी अकल तो है मुझ में, मेरी माँ। गुड बॉय। अच्छा, तो अब शुरू करें? क्या शुरू करना है? जब दिल का दरवाजा बंद हो और दोस्ती का खुला। मोहब्बत बहुत बड़ा रोग है मैडम। आदमी हंसता खेलता निकल जाता है और बाबू मोशाई को पता भी नहीं चलता है रे। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हें तो कुछ काम था ना? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैम, मैं बस निकल ही रहा हूँ मैं। देख लिया मुझसे दोस्ती करने का नतीजा। अब नतीजा जो भी हो, दोस्ती तो कर ली है। बैठिए। या क्या बात है, अपनी पैल्स बुक की पिक्चर में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। इन पिक्चर्स को देखकर धोखा मत खाना। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। वो तो तुम्हारी जीन्स देखकर ही पता चल रहा है। नो सीरियसली, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप से पढ़ रहा हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ और तमाम बार अपने रूममेट से पैसे उधार लेकर बाइक में पेट्रोल भरता हूँ। हाँ, बस एक अमीरी कर बैठा हूँ, तुमसे दिल लगा के।
तो फिर दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद की लड़कियां कैसे पसंद आ गई? कॉलेज की तरफ से कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आया। क्या पता था यहाँ के दिल तुम्हें सर्च कर लेगा। ओ भाई साहब, चलिए चलिए, 8 बज गया है, अब गेट बंद करने का टाइम हो गया है। ओह माय गॉड, 8 बज गए, टाइम का पता ही नहीं लगा। मोहब्बत में ऐसा ही होता है मैडम, पहले टाइम का अंदाजा नहीं होता, फिर भूख का, और फिर दुनिया की फिक्र भी जाती है। बातों के ना तुम खिलाड़ी नंबर 1 हो। तुम्हारा नाम कबीर नहीं अक्षय कुमार होना चाहिए था। अरे अक्षय कुमार क्या, राजीव भाटिया रख दो, वो भी चलेगा। चलेगा क्या, दौड़ेगा। राधे राधे। संदीप बेटा। हाँ बाबा। अपने कंस्ट्रक्शन के शिलान्यास का सब प्रबंध हो गया ना? हाँ बाबा, ऑलमोस्ट सब रेडी है। धूमधाम से होनी चाहिए, पैसे की कोनो चिंता नहीं है, समझे? हाँ पापा, आई नो आपका प्रेस्टीज इशू है। पापा, आप हर महीने इतने पाठ कराते हैं, आपको पंडित जी की जरूरत भी क्या है? सारे मंत्र तो आपको खुद ही याद हैं। चलिए नाश्ता करिए। अरे मेरी बिटिया रानी, एक बार तू डॉक्टरी का पढ़ाई पूरा कर ले, फिर उसके बाद तेरी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि पूरे देवी देवता आकर तुझको आशीर्वाद देंगे, ताकि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पापा जी आज पूरे मूड में हैं। अरे बिटिया, तेरे लिए बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण घरों के रिश्ते आ रहे हैं आजकल, और उनमें से कई तो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, तो इस शादी से मुझे क्या मिलेगा? भाई तुझे एक अस्पताल गिफ्ट कर देंगे, फिर तू और जमाई राजा दोनों बैठ के दूसरों को नौकरी देना वहां पर। क्यों संदीप? और अगर मुझे डॉक्टर नहीं इंजीनियर पसंद आया तो? इंजीनियर तो क्या है, अरे भाई ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी संभालेगा। क्यों संदीप? बिल्कुल। वैसे बिटिया, तू इतना चिंता काहे कर रही है? लड़का चुनने का काम हमारा है, तू निश्चिंत रह, तेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का पसंद करेंगे। अरे भाई साहब, इसका पैसा तो दो। असलम भाई, ये रहे आपकी उधारी के 500 रुपए। फिलहाल आप इतना रखिए, बाकी जैसे मिलेंगे दे दूंगा। ओके? अबे बैठ जा। अरे इसे भी तू ही रख, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि तू आजकल मुसीबत का नहीं, इश्क का मारा है। और वैसे एक बात बता,
नवजीवन की बेटी के साथ क्या चक्कर चल रहा है तेरा? असलम भाई, जरा प्यार से बोलिए ना, ये मामला सीरियस है और दिल का है। I'm in love with सुनैना, really। अरे मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन उसका बाप बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स बंदा है, वो नहीं समझेगा। और एक बात बता, सुनैना को तो पता है नहीं ये सब? हाँ, ऑफ कोर्स उसे पता है। अरे उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। और असलम भाई, सुनैना आज की लड़की है, डॉक्टर बनने जा रही है। आपको लगता है वो इतनी नैरो माइंडेड होगी? यू टेल मी। इतना इजी नहीं होता ये सब। जब प्यार होना होता है तो होकर रहता है। थैंक यू। कबीर, कबीर, अरे अरे कबीर, ये क्या? जन्मदिन के दिन भी सो रहा है? चल चल उठ जा। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक्स भाई। खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें हर वो चीज दे जिसे तुम चाहो। अरे असलम भाई, आपको तो पता ही है क्या है मेरी चाहत। मैं आज ही चाचा जान से बात करके सारे मैटर सॉर्ट आउट कर दूंगा और सुनैना को भी समझाऊंगा कैसे अपने पेरेंट्स को अप्रोच करना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन सुनैना साथ होगी ना तो मैं ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा। ओके मेरे आशिक, ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। अच्छा असलम भाई, अब मैं 5 मिनट के लिए सो जाऊं। आधा केक बच्ची को खिलाऊंगी और आधा उसके मुंह पे लगाऊंगी। अरे सुनैना तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्या हुआ? सुनैना, are you okay? मुझे हाथ भी नहीं लगाना तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला है? तुमने मुझसे छुपाया कि तुम मुस्लिम हो। What? सुनैना, मुझे लगा तुम्हें हमेशा से पता था। तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। और इसमें इश्यू क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? You don't know my family. I know them. पर मुझे लगा कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारे लिए इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। ठीक उस आदमी की तरह जो उस रात मेरी माँ को खून देकर चला गया। वो अलग बात है। सुनैना, खून धर्म नहीं देखता, मजहब नहीं देखता, वो तो बस लाल होता है और जिंदगी देता है। बातों के तो तुम खिलाड़ी हो, सब कुछ बातें ही है तुम्हारे लिए। नहीं सुनैना, मुझे सचमुच नहीं पता था कि रिलीजन इतना मैटर करेगा। बात बनी और शादी हुई तो तुम पूजा करोगी, मैं नमाज पढ़ूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ये सब नहीं पॉसिबल है। मैं ये सब नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है सुनैना, इट्स फाइन। ये जो वक्त हमने साथ बिताया है ये हमेशा रहेगा मेरे साथ, अच्छी मेमोरीज बनके। फर्स्ट लव। नाउ इट्स अप टू यू सुनैना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर मुझसे कहोगी कि शक्ल मत दिखाना तो मैं तो मुंडी भी नहीं दिखाऊंगा। और इतना प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूं कि तुम्हारी बात कटने नहीं दूंगा। तो इट्स फाइन।